हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका 15 मई से आपका एग्जाम होने वाला है। 15 मई को आपका एग्जाम है किसका? बीएसएफ ग्रुप सी इंजीनियरिंग। जिसमें कि एक पोस्ट है सीवरमैन, कांस्टेबल सीवरमैन। अब कांस्टेबल सीवरमैन जो है उसके लिए भी काफी आवेदन किए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है और बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको एक बात कहता हूं कि कभी भी वैकेंसी नहीं देखना है। यदि वैकेंसी आपको एक वैकेंसी चाहिए, यदि उसके लिए एक पोस्ट है तो पूरी ताकत लगा दो, वो वैकेंसी आपकी हो। अब कांस्टेबल सीवरमैन में जो हमारे अब ये ग्रुप सी इंजीनियरिंग जो है, इसमें क्या है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेक्निकल पोस्ट है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, लाइनमैन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, उनके लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। उनके लिए आईटीआई भी होता है। उसमें से कैंडिडेट्स आईटीआई या जो ये एनएसक्यूएफ का जो कोर्स होता है वो किया हुआ होता है, तो उनको जो 60 क्वेश्चंस ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल में जो मिलेगा ट्रेड का, सीवरमैन में भी क्या होगा, 60 क्वेश्चंस आपको ट्रेड से संबंधित पूछा है। और यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि जो 20 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीके या जो 40 का जो पार्ट होगा वो तो सब लोग कर लेंगे। वो तो आप जनरल पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन ये नई चीज आपको मिलेगी। अब आवेदन तो कर दिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कहीं बिल्डर से मैनेज कर लिया, लेकिन अब इसमें क्या पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बाइलिंगुअल हैं क्वेश्चंस हमारे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ये आपका काम क्या है, काम जो काम है उसी से संबंधित क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है सीवरेज लाइन का मेंटेनेंस। सीवरेज लाइन का मेंटेनेंस यहाँ पर देखिए, मैं हिंदी में ही डिस्कस कर पाऊंगा। सीवेज की रासायनिक ऑक्सीजन मांग, सीओडी। अब ये जो सीओडी जो है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ लिया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सीओडी का फुल फॉर्म क्या है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी का फुल फॉर्म अच्छे से नोट कर लेना। का परीक्षण करने के लिए किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर रिक्त स्थान है कि किसकी उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब। तो अब ये क्वेश्चंस क्या है कि जो हमारे साथी साइंस पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा अच्छा अनुभव होगा इसका, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जिसने किया है सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए भी ये उन्होंने भी पढ़ा हुआ होता है कि उनको एक पूरा चैप्टर होता है उनका सीवेज लाइंस का, तो वो उसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो जर्नल कैंडिडेट्स हैं उनको तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमने लिया है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। नियंत्रित अवायवीय परिस्थितियों में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया को आपंग पाचन कहते हैं। ये क्वेश्चन सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जब ट्रेड के क्वेश्चंस आते हैं, या सीआरपीएफ ट्रेड टेस्ट जो होता है उसमें, ये एसके में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी जो होता है वो भी यही सब काम, उसका भी ये रिलेटेड काम होता है। सीवेज लाइन वगैरह जो ब्लॉकेज हो जाते हैं उनको क्लीन करना, उनको प्लस डाइजेशन, कीचड़ पाचन कीचड़ टैंक में किया जाता है। अगला और देखते हैं, कीचड़ पाचन प्रक्रिया में उत्पन्न गैसों में 75% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अगला है, कीचड़ पाचन प्रक्रिया में उत्पन्न गैसों में 75% मीथेन होता है। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पूछा है सॉरी, गलत कथन चुनिए। तो द गैसेस प्रोड्यूस्ड इन स्लज डाइजेशन प्रोसेस कंटेन्स 75% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। ये गलत है, तो आपको यहाँ गलत चुनना था। क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय बैक्टीरिया पनपते हैं।
एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पनपते हैं और वैकल्पिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के साथ या बिना पनपते हैं। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, तो सभी सही हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब समझने वाली बात देखिए यहाँ पर ये है कि ये अब आपको समय कितना मिला, 15 दिन आपके पास में है। आज हो गया 2 तारीख हो गई, 15 भी नहीं है। लेकिन ये जिनकी पहले से तैयारी थी वो लोग अच्छा कर जाएंगे। अब आप दौड़ रहे हैं, पहले से कोई तैयारी नहीं रखी, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, उसके बाद भी तैयारी शुरू नहीं की, अब बुक के लिए मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको ऐसा कोई बुक नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा तो इंग्लिश में मिलेगा। जो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले उनके इंग्लिश में आपको बुक मिलेंगे, उससे यदि आप कर सकते हैं तैयारी तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। वो एक घरेलू सीवर पाइप के व्यास को 100 में ढाल 1 पर रखने की सिफारिश की जाती है, कितने में की जाती है? तो इसका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा 150 मिलीमीटर, 150 mm। अब ढाल कैसे होगा? देखिए मैंने तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं से अरेंज करके और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। काफी कैंडिडेट्स मैसेज किए कि हमें कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाइए, तो एक वीडियो कल भी आपके लिए दिया था, एक आज दे दिया। इसका पीडीएफ जो है वो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, और ये जो है कोशिश करेंगे कि सीवरमैन के जो हमारे साथी हैं उनके लिए ज्यादा मैटर हमारे पास में नहीं है, और जितना है उतना गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवाएं। तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरसेप्टिंग ट्रैप अक्सर जंक्शन पर उपलब्ध कराया जाता है। ये प्लम्बर का भी क्वेश्चन है, प्लम्बर के हमारे कैंडिडेट्स हैं, ये उनके लिए भी आएगा। लेकिन प्लम्बर के लिए एक्चुअली क्या होता है कि प्लम्बर का आईटीआई का बुक आता है और वो अच्छे से तैयार कर लेता है, तो प्लम्बर का काम उसमें हो जाता है। और सीवरेज में भी क्या है, उसमें भी प्लम्बिंग का काम है, प्लम्बिंग से रिलेटेड भी आएगा, और सीवरेज वाले को प्लम्बिंग का भी आ सकता है, प्लम्बिंग वाले को सीवरेज का आ सकता है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं दोनों। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा हाउस सीवर और म्युनिसिपल सीवर जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया है। कैसे आगे बढ़ते हैं? रसोई के सिंक से निकलने वाले अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं? ये जो है ये सफाई कर्मचारी का भी ये क्वेश्चन है, ये बीएसएफ ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी का भी क्वेश्चन है, और जो हमारे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वाले जो हैं उनको तो 50 क्वेश्चंस उनको आएगा ट्रेड का। उनके तो कोर्स में ये दिया हुआ है हमने कि सिंक से निकलने वाले को क्या कहते हैं, वॉश बेसिन से निकलने वाले को क्या कहते हैं, बाथरूम से निकलने वाले को क्या कहते हैं। वो तो सिंक से निकलने वाला जो पानी है वो ग्रे वाटर जो है, ग्रे वाटर उसको कहा जाता है। अब आपको पूछ लिया जाए कि ग्रे वाटर क्या है, ये सीवरमैन में आपका बाद में टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होगा, तो वहां भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। लाइन में रुकावट को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब लाइन में रुकावट के लिए कौन सा चैम्बर, लेटरल चैम्बर, मैन चैम्बर, इंस्पेक्शन चैम्बर, सीवर चैम्बर, किसका? अब सीवरमैन का एग्जाम होगा तो मैक्सिमम जो 90% कैंडिडेट क्या करेंगे, जिनकी कोई तैयारी नहीं है वो इसमें डी उत्तर कर देंगे। ये क्वेश्चन पहले 2016 में सीवरमैन की भर्ती हुई थी, उसमें ये क्वेश्चंस जो है वो आए थे, और कुछ हमारे कैंडिडेट, कुछ क्या उस समय तो एक ही कैंडिडेट भर्ती हुआ था, लेकिन जो उसके साथ जो दूसरे ट्रेड थे उसमें हमारे कैंडिडेट्स भर्ती हुए थे। और पेपर जो है वो बीएसएफ रखने के लिए नहीं देती है, पेपर बीएसएफ वापस ले लेती है। इसलिए आप पुराने पेपर की जो हमसे मांग करते हैं उसमें हम आपको बता दें कि पेपर आपको रखने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा इंस्पेक्शन चैम्बर। सी यहां पर आंसर हो जाएगा। इंस्पेक्शन चैम्बर लाइन में रुकावट को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सेप्टिक टैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सफाई कर्मचारी हो चाहे सीवरमैन हो, सेप्टिक टैंक का आकार कैसा होता है ये आपको पूछा, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका क्या आंसर करेंगे? इसका आंसर करेंगे कि गोल होता है।
गोल नहीं होता। वार्ग आयत, गोलाकार, अंडाकार, रेक्टेंगल होता है। सेप्टिक टैंक आयताकार होता है। उसका जो शेप है वो आयताकार होगी, ये ध्यान रखना है। और व्हाट इज द रिकमेंडेड स्लोप रेशियो फॉर सॉइल वाटर पाइप्स? मिट्टी के पानी के पाइप के लिए अनुशंसित ढलान अनुपात क्या है? सीवरेज लाइन जो होती है शहरों में हम देखते हैं, उसका एक निश्चित ढलान उसका रखा जाता है। यदि ढलान नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा कि वो बह के कैसे जाएगा? वो कैसे काम करता है कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसके आधार पर काम करता है कि ढलान की तरफ जाएगा। वो ढलान का अनुपात क्या रखा जाता है उसके लिए बताया है यहाँ पे, वो भी मिट्टी का पाइप। तो इसमें 1:40 का अनुपात होगा, ये ध्यान रखना है आपको। सीवेज में नाइट्रेट का पता लगाने के लिए मिलान रंग क्या मिलाकर प्राप्त किया जाता है? नाइट्रेट का पता लगाने के लिए मिलान रंग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये फिनोल डी मिल गया, ये होगा फिनोल डी सल्फोनिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे जो साथी केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए आपके लिए कि भर्ती 5-6 सालों में एक बार होती है। पहले ये हुई थी 2016 में, और इसका ही जो दूसरा पार्ट है जो डीजल मैकेनिक, डीजल जनरेटर ऑपरेटर और लाइनमैन वाला, वो 18 में डिक्लेयर हुई थी। तो अब इनको मिला दिया दोनों को। दोनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कांस्टेबल हैं, लेकिन ये एक तरह से सिविल जॉब होता है। आपको है तो आप कॉम्पिटेंट हैं, आप मतलब कि राइफल वगैरह की आपकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ काम होता है, लेकिन सिविल काम है, मेंटेनेंस का काम है। ये समझिए कि कंस्ट्रक्शन ब्रांच जो होता है उसमें आपका काम होता है, इंजीनियरिंग ब्रांच। तो बहुत अच्छा है आपको वर्दी मिले, आपकी तैयारी जो है इस कदर हो कि अगली दिवाली आपकी बॉर्डर वाली मने। जय हिंद।